राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि उन्हें सरकारी नौकरी की आवश्यकता है और वो जानना चाहती थी कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो काफ़ी तैयारी कर रही हैं। इसके बावजूद अब उनकी स्थिति क्या बनती है, मैं ये कार्ड थोड़ा सा उनको लेकर भी बना रही हूँ। और आप सरकारी नौकरी की स्थिति को इसी कार्ड के आधार पे मैं सेक्शन बनाऊंगी, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। आपको 4 ऑप्शन दूंगी मैं, उन 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपके कार्ड सेलेक्ट होंगे और उन कार्ड सिलेक्शन में ही आपको अपने, अगर आपके भाग में सरकारी नौकरी है तो आप उसी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सरकारी नौकरी का ऑप्शन होगा। और उन कार्ड्स में अगर जितना भी है, जो भी परसेंटेज रहेगा, कम ज़्यादा, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम अपने कार्ड सेक्शन निकाल लेते हैं। और आपके सामने ही मैं जो कार्ड निकाल रही हूँ, और इसके साथ साथ इन्हीं कार्ड्स के माध्यम से मैं आपको सरकारी नौकरी की स्थिति आपको दिखा दूंगी कि आपकी सरकारी नौकरी कितनी आपकी पॉजिटिव रहेगी और आपको कहाँ तक मिल सकती है सरकारी नौकरी। तो ये आपके सरकारी नौकरी के कार्ड सेट हो चुके हैं। एंड इसके साथ साथ जो भी कृष्णा जी का मैसेज है, आपको क्या उसके लिए उपाय करने चाहिए या कौन सी चीज़ें आपके लिए निकल रही हैं, ये आपको मैसेज के थ्रू आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी ये कार्ड जो है वो आपके लिए कहीं कहीं आपको बता सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस आपके साथ कितने अधिक हैं। फर्स्ट कार्ड की जो रीडिंग है वो मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड की रीडिंग को सेलेक्ट किया है, देखिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी आपने स्टडी करी हुई है, उस अकॉर्डिंग आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। यानी सरकारी नौकरी की स्थिति आप चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत पैसा चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप बिल्कुल भी उसके तरफ जो है, जिस तरीके से आपको कर्म करना चाहिए, यानी आपने जो भी स्टडी करी है उसको लेकर आप सीरियस नहीं, अपनी नौकरी या एग्ज़ाम को लेकर आप बिल्कुल सीरियस नहीं, आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक तरह से कहते हैं ना कि खुले आसमान के नीचे आराम से धन की स्थिति को, कमाने की स्थिति को लेकर आप बिल्कुल एक सपना देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपको सब कुछ शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको शॉर्टकट में मिल जाए और आपका काम बन जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के कारण ही आपकी सरकारी नौकरी की स्थिति बहुत कमज़ोर दिख रही है। और आपको डर भी लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि आप फेलियर हो सकते हैं। इस सरकारी नौकरी को 1 नंबर के सेक्शन को चूज़ करने के बावजूद आपको एट द लास्ट मोमेंट में आपको कहीं ना कहीं माइनस की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए यहाँ पर। यानी कहीं ना कहीं आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अनुशासन में रहकर, यानी डिसिप्लिन में रहकर अपनी चीज़ों को काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपके लिए ये माइनस थिंग आएगी। यानी ये सरकारी नौकरी की जगह आपको छूटने के चांसेस, जिसको कहा जाए लगने से पहले भी जो टेक्सचर उसका बनेगा वो बहुत माइनस वाला टेक्सचर आपके सामने, यानी जिस समय आपको लगेगा बिल्कुल हाँ आपका काम हो गया है, उसी ठीक टाइम पे आपको बहुत बड़ी दुखद परिस्थिति या कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकते हैं जिसमें आपकी वो चीज़ें छूट सकती हैं। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं भी आपके लिए कुछ कार्ड सेक्शन निकालूंगी कि क्या वास्तव में आपकी स्थिति सरकारी नौकरी की बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एक चीज़ है, ये मैं देख रही हूँ कि आपको किस लाइन में या किस तरीके की चीज़ों में आपको सरकारी नौकरी की स्थिति बन सकती है। देखिए, आपको एक तो कहा जाए सरकारी नौकरी की स्थिति जो है वो आपको जज के रूप में, डॉक्टर के रूप में आपको वहाँ पर मिल सकती है। और ख़ास तौर से आप किसी वित्त संबंधी चीज़ों में आपको अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपको वहाँ पर जज की, मतलब एक तरह से स्थिति बन सकती है आपकी सरकारी नौकरी की। और
एक चीज़ ये भी है आपकी, आपको जो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं वो प्रथम जो अव्वल जो कहते हैं ना ए लेवल का जो ग्रेड होता है उस लेवल की आपकी चीज़ों को प्राप्ति होने की संकेत मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आपको इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यानी इस तरीके के जो कार्ड चुनने वाले व्यक्ति हैं उनको, 1 नंबर को चुनने वाले व्यक्तियों को सतर्कता के साथ अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने हर चीज़ को, अपने हर कदम को लेकर बहुत सूक्ष्मता के साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर उनको सरकारी नौकरी मिलने के चांस बनेंगे। अब मैं देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, मैंने 2 कार्ड यहाँ पर चूज़ करे हैं आपके। देखिए आपको क्या करना है, बी पॉजिटिव डू वर्क, यानी आपको अपना काम करना है। सबसे पहली बात, आपको पॉजिटिव रहकर चलना है। आप अपना काम करते ही रहेंगे, आपको मतलब कर्म को रोकना नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो बी पॉजिटिव होकर, यानी सिर्फ सपने मत देखिएगा, कर्म भी कीजिएगा। खासतौर से मैं मीन राशि, अपना मन मत बदलिएगा। अगर आप मन बदलते हैं, आप कर्क राशि के हैं तो अपना मन मत बदलिएगा, आप आराम मत फरमाइएगा। वृषभ राशि के हैं, वृश्चिक राशि वाले, यानी आप कहीं ना कहीं परेशान होकर छोड़ मत दीजिएगा। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपको मैं अगर इन तरीके से एक तरह से दूसरी राशि के अकॉर्डिंग भी मैं अगर देखती हूँ तो कैंसर साइन वाले व्यक्तियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। जो भी वर्गो है उनके लिए बहुत ध्यान, सजिटेरियस वालों के लिए बहुत ध्यान रखना है। और खासतौर से इसमें जो स्कॉर्पियो है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। यानी कहीं ना कहीं इन सभी राशियों वालों को बहुत ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। तो आपको अगर ये जो चाहिए, आपका जो सेकंड जो मैसेज है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। किसी की आपको क्या करना है कि इस पीरियड में आप किसी के अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा। हो सकता है कोई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाए और आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं, मिसयूज़ करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं अपने पद में रहते हुए तो ये भी आपको माइनस दिला देगा, यानी आपकी नौकरी को अचानक से फॉल डाउन की स्थिति मिल सकती है देखने के लिए। तो ये फर्स्ट कार्ड की रीडिंग है अकॉर्डिंग। अब मैं देखती हूँ सेकंड कार्ड को जिन्होंने सिलेक्शन किया उनके लिए क्या मैसेज आया है, सरकारी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए सेकंड कार्ड को चूज करने वाले उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो सरकारी नौकरी, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि आपको सरकारी नौकरी की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कारण क्या है कि आप स्टार्टिंग में, पहली बात तो अपने जो भी अभी तक स्टार्टिंग में एक तरह से देखा जाए तो जो भी अपनी माइनस चीज़ें, यानी आपको पता होनी चाहिए अभी गलती क्या है, आप अपनी उन गलतियों को सुधारिए। आपने एग्जामिनेशन में क्या गलत किया है या आप किस लाइन पे जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए। खासतौर से आप शिक्षक हैं, अगर आप टीचिंग लाइन पे जाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको टीचिंग लेवल में भी अपनी जो माइनस पॉइंट है उनको सही करना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया है। सेकंड चीज़ में आपको दो राहों को स्थितियों में नहीं रहना चाहिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, यानी आपको एकता के साथ आगे बढ़ना है, किसी न किसी के साथ जरूर आपको आगे जाना पड़ेगा और दो राहों में पैर मत रखिएगा। ये आपके लिए नुकसानदायक है कि आप परिवार को भी देखना चाहेंगे इसी पीरियड में और उसी पीरियड में आप अपनी सरकारी नौकरी की स्थिति भी चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपको चाहिए। तो पैसा और ज्ञान और परिवार, मतलब कुछ ना कुछ आपको त्याग करने की स्थिति बनेगी। 9 ऑफ कप्स की स्थिति भी आपको दिखा रही है, यानी आपने अगर ये चीज़ें कर ली, अगर आपने ये चीज़ संभाल ली, यानी आपने संघर्ष कर लिया, तो सच में आपके आशा के अनुरूप जो ऐसा आप चाहते हैं, जैसी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं, आपको वो प्राप्त हो सकती है। 9 ऑफ कप्स की स्थिति मुझे दिख रही है, मनचाही सफलता की स्थिति दिख रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पर। लेकिन बात वही है, एजुकेशन को लेकर ही आपकी बहुत पॉजिटिव स्थिति आई है। और अगर इसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए दो कार्ड आपको आए हैं, थोड़ा सा अरकाना के कार्ड्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ये ध्यान देना है कि रॉयल कार्ड की स्थिति में आपको अपनी रॉयल्टी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ त्याग भी करने की स्थिति बनेगी। आपको फीमेल हैं तो आप बहुत समझदार हो, आपकी तरक्की आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आगे जाकर आपकी प्रोग्रेस हो सकती है इस लाइन में। अगर आप देखिए आपको पहले एक बार नौकरी लग जाएगी तो आप ऑटोमेटिक आपके परिवार में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, यानी आप कोई नर्स भी बन सकती हैं, ऐसी स्थिति भी मुझे इस कार्ड में दिख रही है। तो एक तरह से आप सबको प्यार देने की स्थिति में रहने वाली लड़की हैं और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है आपकी। और मुझे लग रहा है एक चीज़ और भी, क्योंकि आप थोड़ा सा उपदेश देने की स्थिति वाली भी लड़की हो सकती हैं, और खासतौर से ये फीमेल जो हैं
उनको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखती हूँ अब कार्ड आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग क्या कहने वाले हैं, उनके लिए मैं जज कर लेती हूँ कि आपको कार्ड क्या कहने वाले हैं। देखिए द जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए एंड द हायरोफेंट का भी कार्ड आया हुआ है। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ, अगर आपकी शादी ना हो जाए, कुछ खुदा न खास्ता ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके साथ कुछ माइनस चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी शादी हो जाती है या आपकी संतान हो जाती है, तो आपकी जो ये नौकरी है, ये सर्विस जो है, इसमें कुछ परेशानी ज़रूर आएगी और इसी के आधार पे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप अपनी सरकारी नौकरी से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, संघर्ष बढ़ा सकते हैं एक तरह से अपने आप के लिए खुद। तो अगर आप परिवार को लेकर या फिर परिवार वाले लोग आपकी शादी को लेकर ज़्यादा स्टैंड लेते हैं अपनी चीज़ों को काम करने के लिए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो फिर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि यानी अगर ऐसी कोई बात हो तो आप अपना सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको लेकर थोड़ा सा क्लियर रहिएगा कि आपको सरकारी नौकरी आपको किस तरीके से मिल सकती है। अब मैं आपके लिए कृष्णा जी का मैसेज देख लेती हूँ, आपको क्या मैसेज करा है। कृष्णा जी का जो मैसेज का साइन है वो आपके लिए, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। हिम्मत करें, आगे बढ़ें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर खुद आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है, मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और आप अपने जो एम बना रखा है या आप फेलियर की स्थिति में आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हारिएगा नहीं। एक बार हिम्मत हार कर आप मत बैठ जाइएगा, आपको अपना आगे काम करना है। आप बहुत समझदार हैं, समझदार स्त्री हैं और इस कारण आपको बहुत पॉजिटिव मिल सकता है। आप अगर आपका नाम अपनी जो चंचलता है उसको आपको संभालना होगा, अपने काम को साथ लेकर। अगर सेकंड कार्ड आपके लिए क्या आया है, सेकंड कार्ड ये है कि यानी ये जो गलत समय है वो भी आपके साथ ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, आपका ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक तरह से आपके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आप हो सकता है जो सपना देख रही हैं उससे कहीं अधिक आपको प्राप्त होने के संकेत हैं। और ख़ासतौर से अगर आप वृषभ राशि के हो सकते हैं तो उन सब के लिए मैं बता रही हूँ, कैंसर और पाइसेस एंड वर्गो की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ दिखाई दे रही हैं। यानी अपने मन को संभालना है, अपने मन को दुस्वभाव की स्थिति से मत निकाल के रखना पड़ेगा आपको और एक तरह से अपनी बुद्धिमानी का यहाँ पर परिचय देना होगा आपको। अपनी एक्टिविटीज़ यानी जो एक निरंतर कार्य करने की स्थिति है, कर्म की ओर बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है, तो आपके लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव रहेगा। एक तरह से आपकी जो परेशानी आएंगी वो मैंने आपको बता दी कि सरकारी नौकरी में आपकी बाधा, आपकी शादी आ सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं और ख़ासतौर से आपकी मेहनत में कमी आ सकती है, ऐसी स्थिति मुझे दिखा रही है। चलिए मैं बात करती हूँ थर्ड नंबर कार्ड की एक्टिविटी क्या है आपके लिए। थर्ड नंबर के कार्ड वालों के लिए तो साफ साफ चीज़ें निकल के आ रही हैं कि देखिए आपको शायद कोई रोक सकता है, आप अपनी चीज़ों को मत करिए और हो सकता है आपको सरकारी नौकरी की स्थिति को लेकर मैं ये कहूँगी चाहे कोई कितना भी रोक ले, आपकी सरकारी नौकरी की स्थिति बन सकती है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड की स्थिति आ रही है यहाँ पर, तो एक तरह से कोई फीमेल है जो आपको हानि पहुँचा सकती है। वो कोई भी फीमेल आपकी घर के आसपास या फिर साथ में हो सकती हैं। एंड आपको 6 ऑफ कप्स की स्थिति है, यानी यहाँ पर भी आपका जो एक सपना है, आपकी जो समझदारी है वो आपको ही इस राह में आगे ले जाएगी। और ख़ासतौर से 8 ऑफ कप्स है, यानी आपके साथ आपकी शादी होने के चांसेस यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं। एक बेबीज दिखाई दे रही है यानी जो भी आपकी चीज़ें हैं, भले ही आप सोचेंगे कि बहुत लंबा समय ले सकता है आपकी सरकारी नौकरी की स्थिति को लेकर, लेकिन इस सरकारी नौकरी की स्थिति में जो है अचानक से ही घटनाक्रम बदलेंगे और आपके जीवन में उस चीज़ का प्रेजेंटेशन जरूर होगा, यानी आपके लिए पॉजिटिव होंगी। पहले आपको समझ में नहीं आएंगे, यानी पहले आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ें बनेंगी, आप आराम से शादीशुदा लाइफ में अपने इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगी और सबको प्यार देने की स्थिति में, खुशी देने की स्थिति में रहेंगी। और यानी आपके अवरोध बहुत आ सकते हैं, लेकिन उन अवरोधों के बावजूद आपके साथ कुछ घटनाक्रम ऐसे घटेंगे जिनके कारण आपकी सरकारी नौकरी की ओर प्रवणता, यानी अचानक से एजुकेशन, खासतौर से मैं एजुकेशन, बैंकिंग से संबंधित कार्य या कागज से संबंधित कार्य की स्थिति वाली जो सरकारी नौकरी होती है उनमें आपकी प्रेजेंटेशन यानी वित्त संबंधी चीज़ें भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अकाउंटेंट की स्थिति भी आपकी यहाँ पर बन सकती है, कहीं ना कहीं नौकरी की स्थिति जरूर बन रही है। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि मेरे तरफ से आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं।
देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप क्या है कि आप जो 7 ऑफ कप्स की स्थिति है इसमें आपको बहुत पॉजिटिव कार्ड तो मिला है, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जो है आपको मौका मिलेगा, आपके साथ अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आप प्रयोग नहीं करेंगे। ये मुझे दिख रहा है आप अपने आलस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप अपने काम में योजनाएं बनाकर आगे बढ़ेंगे तब तो आप अपना जीवन में सरकारी नौकरी की स्थिति को जरूर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आलस को छोड़ेंगे नहीं, अपने काम में गतिशीलता नहीं लाएंगे और खाली योजना बनाते रहेंगे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मेरे को भाग्य में लिखा हुआ है, ऐसा अगर सोचेंगे तो आपको सरकारी नौकरी के मिलने के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे। यानी आपको अपने कर्म को लेकर सजग होना पड़ेगा। अब देखती हूँ मैं कृष्णा जी आपके लिए कौन सा मैसेज छोड़ते हैं। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो मैसेज आया है, देखिए आपके लिए यही है कि आप अपने आप को अगर प्रेजेंट अपने मन को ये बात का एहसास दिला देंगे कि आपको चाहिए क्या, यानी आप जो चाहते हैं आप उसकी ओर बढ़ेंगे तब तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। अगर आप चाहते कुछ और है, प्राप्ति कुछ और करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं होंगी। यानी अपने आप को झूठ से दूर रखना है आपको, और अपने दिमाग में एक ही बात जो सच यानी आपके दिल का जो सच है वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। खासतौर से अब मैं सेकंड कार्ड की रीडिंग भी आपके यहाँ पे देख रही हूँ मैसेज में। एक बात यही है कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, यहाँ पर भी यही बात आई है। और ख़ास तौर से अपने ऊपर बिलीव करना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी यानी आप ये मैटर नहीं करेगा आपके लिए कि कितनी उम्र हो गई है क्या है, ये मैटर नहीं है यहाँ पर। यहाँ मैटर ये है कि आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। आपकी बुद्धिमानी जो है वो वहाँ पर काम करेगी, आपकी सोच आपके वहाँ पर काम करने वाली है। तो आपको बस वही चीज़ करना है, खुद पर बिलीव करिए और अपने कर्म पथ पे चल दीजिए और अपना काम करते रहिए, तो सरकारी नौकरी के चांसेस आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। चलिए 4 नंबर कार्ड की रीडिंग कर दी हूँ। 4 नंबर कार्ड की रीडिंग के अकॉर्डिंग देखिए द सन की कार्ड की स्थिति है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति भी आई है एंड 3 ऑफ बैंड्स की कार्ड, 9 ऑफ बैंड। जिन्होंने भी 4 नंबर कार्ड का सिलेक्शन किया बहुत पॉजिटिव है उनके लिए सरकारी नौकरी की स्थिति, यानी उनके साथ सरकारी नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। 9 ऑफ बैंड्स है, धीरे धीरे ही सही लेकिन उनकी प्रोग्रेस होएगी और उनको अस्थायी सफलता के रूप में जब स्थायी सफलता मिलेगी, पहले तो उन्हें लगेगा कि नहीं उनके साथ नौकरी के चांसेस बहुत कमज़ोर हैं। वो एजुकेशन को लेकर हो सकता है वहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर मैं खास तौर से देख रही हूँ यहाँ पर, और एक तरह से बैंक को लेकर भी, व्यापार को लेकर भी मुझे उनकी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कोई सरकारी प्रोजेक्ट हो जिसके ऊपर वो वर्क कर सकते हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस कार्ड को 4 नंबर कार्ड को सिलेक्शन किया है, तो इस कारण उनको थोड़ा सा माइनस होना पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि द सन का कार्ड आया, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए। ये सरकारी नौकरी की स्थिति, सरकारी नौकरी के साथ साथ आपकी लाइफ में आपको एक तरह से लोगों की नज़र में बहुत पहचान दिलाने वाली है होगी ये नौकरी, यानी एक अव्वल दर्जे की स्थिति जो है वो सरकारी नौकरी की स्थिति बनेगी। या जो हो सकता है जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो उन सबके लिए ये कार्ड की स्थिति दिखाई दे रही है, यानी आगे जाकर प्रोग्रेस होगी। अभी हो सकता है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो अपनी चीज़ों को लेकर, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति को ख़त्म कर सकते हैं आप और अपने इन माइनस चीज़ों को दूर करिए, तो आपके साथ वो चीज़ें जो अभी नहीं हो पा रही, जो रोक लगी हुई है वो भी ठीक हो सकती है आपकी। और लेकिन ये बात पक्की है कि इन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की स्थिति बनेगी, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या कार्ड में कहने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कार्ड की स्थिति क्या बनने वाली है। और मैं देखती हूँ यहाँ पर, ओके देखिए यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति है एंड एस ऑफ वैंड्स की स्थिति है। सबसे पहली बात है, आप अगर सरकारी नौकरी में आप ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो आपकी चीज़ें वहाँ से गायब हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, आपकी चीज़ों में रुकावट आ सकती है। कोई तीसरा पक्ष आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकता है, वो आपको वहाँ से हटवा सकता है। और एस ऑफ बैंड्स की स्थिति है, और आपकी जो क्रिएटिविटी माइंड है, यानी आपके दिमाग में जो बदलाव लगातार कुछ ना कुछ नया करने की जो स्थिति है वो आपको वहाँ पे से हटा सकती है, आपकी चीज़ों को रोक सकती है, यानी जिस चीज़ को आप पा कर भी छोड़ सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, अचानक से उसका दिमाग बदल गया और उसने अपना व्यापार ज्वाइन कर लिया और अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है जिन्होंने 4 नंबर के कार्ड को चुना है, यानी कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देने वाले हैं।
कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए सरकारी नौकरी का क्या पैगाम आया है। देखिए, अगर आप जो चाहते हैं, मान लीजिए आप अगर चाहेंगे कि आप अपने लव लाइफ में रहें, मान लीजिए आपको अगर सरकारी नौकरी से प्रेम होगा तो आपको ज़रूर सरकारी नौकरी मिलेगी, या आपकी सरकारी नौकरी हमेशा के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमेशा के लिए आपकी बनी रहेगी। एक तरह से मुझे लगता है जो भी आपके दिमाग में है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और एक बुद्धिमानी की चीज़ें, यानी आपके दिमाग में जो अति महत्वाकांक्षा की स्थिति, यानी आपको सब कुछ चाहिए, ये स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और यही स्थिति आपका ओवर कॉन्फिडेंस करेगी कि आपको मिलेगी मिलेगी। क्योंकि तीसरी चीज़, आपकी जो सेकंड कार्ड है, फर्स्ट यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि फर्स्ट डू योर वर्क अंटिल इट्स कंप्लीट, यानी जब तक आपका कोई कर्म पूरा नहीं होता है, जब तक आप उस चीज़ को आप करते नहीं रहेंगे, यानी जब तक आप वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, उसको उस स्थिति तक आपको वो चीज़ करनी है। यानी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पूरा प्रयास करिए। पूरा प्रयास करने का मतलब यहाँ पर ये है, जब तक आप उसको प्राप्त न कर लें तभी तक आपके लिए वो प्रयास की स्थिति बनी है। अगर आप प्रयास छोड़कर अगर बैठ जाएंगे कि हाँ ठीक है मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगी, या हम ठीक है सरकारी नौकरी तो में है ही, हमें क्या करना है ज़्यादा मेहनत करके, ऐसी स्थिति दिमाग में मत रखिएगा। अगर ये स्थिति रखेंगे तो आपका यहाँ पर माइनस हो सकता है। तो ठीक है, ये है मेरा सरकारी नौकरी के कार्य को लेकर आपके कार्ड सिलेक्शन की स्थिति। अब आप मुझे बताइएगा कि इनमें से आपने कौन से कार्ड चूज़ करे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो बताइएगा कि आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है। ये कार्ड रीडिंग एक सामान्य रीडिंग है, हो सकता है कि इसमें से आपके साथ मैच रीडिंग कम हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसमें एक तरह से एक नया प्रयोग है मेरे लिए कि हम कैसे जज कर सकते हैं यहाँ पर सरकारी रीडिंग की स्थिति, जो सरकारी नौकरी की स्थिति को अगर हमें जज करना तो हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने बता रखा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।